में हमने बात की कि व्हेन लाइफ हिट्स यू, जिस दिन क़यामत इंसान के ज़िंदगी में टूटती है, हालात चेंज होते हैं या फिर तूफ़ान आते हैं या फिर कोई भी उसको हम कहें फाइनेंशियल लॉस हो गया, बड़ा कोलैप्स हो गया, रिलेशनशिप था वो ब्रेकअप हो गया, बहुत पुराना रिश्ता था ख़त्म हो गया, इज़्ज़त थी, आपको लगता है रेपुटेशन ख़त्म हो गई। आज उसके एक नेक्स्ट वर्जन पे इंशाल्लाह हम बात करने जा रहे हैं और वो ये है कि रिकवरी किस तरह है। क्योंकि एक पहला सवाल जो इंसान को, आपने लास्ट सेशन में ये बोला था कि सवाल क्या है, बहुत सारे सवाल आए, क्या हुआ, वो एक पूरा जो है ना वो 2-3 महीने का एक समझे कोलैप्स होते हुए देखते हुए इंसान जो पहले है तो रियलाइजेशन रियलाइजेशन है है, भाई रोते मेरे साथ हुए हो गया ये। रो रहा है, मार धार रहा है, 10 चीज़ें हैं। उसके बाद अब सवाल ये आ रहा है कि क्या कभी लाइफ नॉर्मल हो सकती है, हाँ होगी। क्या कभी दोबारा से मैं बिजनेस कर सकता देर हूँ। इज नो प्रॉब्लम Adil that comes to destroy you. Challenges come to make you. They don't come to take it all away. एट दिस वेरी मोमेंट दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट एवरीथिंग वो इज तो उसकी डिस्ट्रॉयड। साइकोलॉजी तो उसकी तो वो तो होगा ना। तो इस तो नहीं, हाँ होगा, डेफिनेटली होगा। विल मगर लाइफ वो बी आगे नॉर्मल अगेन? आगे यस इट विल, बट इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करोगे और आपने क्या करना है और उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो वो रिवर्स जरूर होगा। एक चीज़ जो आपने मुझे सिखाई थी बहुत पहले, वो मैं बहुत जगहों पर अप्लाई की है, लोगों को जब मैं गाइड करता हूँ उसके अंदर भी है कि फेज है, हर चीज़ एक फेज है। लाइफ इज अ फेस। मतलब कि अगर बहुत अल्लाह ताला ने हाथ खोल दिया है और आपके पास सोने, हर चीज़ सोना बन रही है ना, मट्टी पे हाथ भी लगा रहे हो सोना, एवरीथिंग इज अ फेज। नेवर एक्सपेक्ट परमानेंट थिंग्स टू हैपन इन अ टेम्पररी लाइफ। एवरीथिंग विल गोइंग टू सब चेंज। फानी है। सब फानी है। तो जब गम है तो वो भी फानी है। हम भी फानी। तो अगर ये सवाल आ रहा है कि विल लाइफ बी गोइंग टू बी नॉर्मल हाँ इन हाँ फ्यूचर, हाँ हाँ। चाहे होता है ना हम किसी का अल्लाह ना करे कोई बहुत करीबी चला जाए, दुनिया से इंतकाल हो जाए किसी का, तो आपको लगता है कौन, लेकिन आपको पता है 1 महीना 2 महीना साल नॉर्मल हो जाती है हाँ जिंदगी। होगी। चाहे आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए, करियर के अंदर आप कहीं फेल हो जाओ, आप कोई पहुंचना एडमिशन करवाना चाहते थे नहीं हो सका, कहीं रिश्ता करना चाहते थे वहाँ नहीं हो सका, आपको लगता है कि यार अब तो ख़त्म है, मैं जी नहीं सकता इसके बगैर, लेकिन लोग जी जाते हैं। जो लोग वादे करते हैं रोज़ कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं एक सकता। टेक्निकलिटी है यहाँ। हाँ, अगर तो आप स्ट्राइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उससे निकलने की, तो आप निकलेंगे एक दिन, ये तो डन है। ठीक है। और अगर आप मेहनत करके निकलेंगे, लड़के निकलेंगे, सब्र से निकलेंगे, परसीवेरेंस से निकलेंगे, रेजिलियंस से निकलेंगे, तो वो तकलीफ आपको अल्लाह ताला जब उस कर्ब से आपकी जो तफरीज होगी वो आपको बहुत कुछ बना के निकालेगी। आप बहुत पावरफुल इंसान बन के निकलेंगे। दो नुकसान है यहाँ पर कि एक तो इंसान ने, एक ही नुकसान है सॉरी, एक तो आप निकलेंगे और बन के निकलेंगे, दूसरा है आप निकलें, निकलना आपने है। अल्लाह ने हर तकलीफ को एक दिन आपसे दूर कर देना है। सही है। अगर वो तकलीफ गुजरने के बाद, एक एपिसोड गुजरने के बाद, एक सिलसिले से गुजरने के बाद, एक ग्राइंड से गुजरने के बाद वही कंडीशन है जिस कंडीशन में वो तकलीफ आपको टच करने आई थी या बर्बाद करने आई थी, तो ये इतना बड़ा नुकसान है कि ये आगे जो है ना मल्टीप्लाई बाय 10 उस इंसान को बर्बाद करेगा अगर आप उसी कंडीशन में रह गए। सो इट डजंट, तो सवाल अभी भी है, लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि तकलीफ जाएगी कब। हम ये कह रहे हैं तकलीफ उसको बनाएगी कब। बनाएगी कब? लोग ये कह रहे हैं कि तकलीफ जाएगी कब, हम कह रहे हैं तकलीफ बनाएगी कब। ठीक है, इनिशियली होप देने के लिए कि इट विल गोइंग टू पास, द स्टॉर्म विल गोइंग टू पास, लेकिन अगर ये ऐसे ही गुजर गया तो नेक्स्ट टाइम स्टॉर्म जो आएगा ना वो 10 टाइम्स बड़ा होगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है कि एक गरीब इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई और 6 महीने रुकी और आपके पास इतना चांस था उसके साथ रह के कुछ सीखने का, और वो 6 महीने के बाद अब आएगी, कहीं सालों के बाद आएगी, या कहीं घूम फिर के वो कंपनी आपके पास आएगी। और आपके पास एक चांस था कि आप उससे सब इल्म और सारा तजर्बा और सारा रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके अपने आप को बिल्ड करके उसी टेरेन के अंदर वो चला भी जाता अपने मुल्क या अपने इलाके में आप काम, मतलब आप समझें कि एक मल्टीनेशनल कंपनी कहीं से आती है और किसी गांव में जाके लग जाती है, एंड इट्स गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप उनसे
एब्सोल्युटली इनडिफरेंट है। तो अगर आप वहाँ उनके साथ काम करेंगे तो आपको उस सरकार के साथ जो रहने का तजर्बा, इल्म और वो सब कुछ आएगा। उनके जाने के बाद आप लोकल कितना बिजनेस लोकल कितनी चीज़ें कर सकती होंगी जो लोगों को नहीं पता होगा। प्रॉब्लम्स भी इन ऑर्गेनाइजेशनल और कंपनीज की तरह होती हैं। ये बर्बादियाँ भी ऐसी होती हैं कि अगर एक आदमी तलाक के प्रोसेस से गुजर रहा है तो उसने आर्ट ऑफ सेपरेशन सीखा है, आर्ट ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस सीखा है, वो फन सीखा है जिसके थ्रू एक अलहदगी होती है, एक जुदाई होती है। अगर किसी का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो वो उसको बर्बाद करने नहीं आया, वो उसकी मज़ीद कैपेसिटी और उसकी वसअत को बढ़ाने आया कि भाई मैंने 50 लाख रुपए डुबोए में हैं, यानी मैं 50 लाख डूबने का पूरा प्रोसेस जानता हूँ। कल को जो 2 करोड़ रुपए डूब रहे होंगे ना, तो मुझे पता होगा वो फील क्या होगी, उस फैक्टर को मैं कैलकुलेट कर चुका हूँगा। लेकिन अगर तूने 50 लाख डूबने के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स उसके नहीं काम कर रहे थे, अगर उसका ख्याल नहीं रखा तो तू अगले 2 करोड़ बचाएगा कैसे? सही। सो व्हेन यू आर फॉलिंग डाउन यू डोंट हैव टू लुक एट व्हाट इज कमिंग डाउन। जब आपकी सल्तनत गिर रही होती है ना, तो आप सल्तनत गिरते हुए नहीं देखते, आप उस प्रोसेस को देखते हैं कि ये गिरी क्यों है और मेरा इसके अंदर मुझे किस तरह हिट की और मेरे साथ के स्ट्रक्चर को ये बर्बादी किस तरह गिर रही है, वो अकाउंट कर लेते हैं। क्योंकि वो किताबों में नहीं मिलेगी आपको, वो एक यूनिकली आपके साथ हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं ना, सजाएं भी रहमत ही होती हैं अल्लाह की, वो सिखाने आती हैं आपको, अगर सीख ले इंसान। अगर वो सीखता है तो फिर तो बहुत है। अगर वो, और उसने गुजर जाना है एक दिन कुछ अरसे के बाद। लेकिन अगर हमने नहीं सही समझा और हमने साइकोलॉजी नॉर्मल नहीं रखी और हमने नफ्सियाती पुख्तगी अपने अंदर नहीं पैदा की, तो फिर तो बड़ा नुकसान है। आप कैरी करें इसके आगे। बहरहाल वो आ चुकी है और अब वो सीखना है उससे, वो ठीक है। ये नुक्ता अपनी जगह के ऊपर है कि वो बनाएगी या नहीं बनाएगी, वो तो आगे है, ये इनका फैसला होगा अपना, जिनके साथ वो मसला है। लेकिन अब उसने अगर इससे निकलना है तो जितने पीरियड के लिए वो खड़ी है उसके लिए एक वाज़ेह स्ट्रेटजी और एक प्लान ऑफ एक्शन उसके लिए होना चाहिए। उस पर आप बात कर लें उससे, अब इंसान क्या कहता है, करना है मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। मैं कन्विंस कैसे करूंगा लोगों को, मैं किस तरह जो इज्जत खराब हुई है उसको रीबिल्ड किस तरह करूंगा, जो लॉस हुआ है उसको कवर किस तरह करूंगा, जो 8 साल या 10 साल या 15 साल के बाद मेरी डिवोर्स हुई है, मैं इस ट्रॉमे से किस तरह एक तलाक का ठप्पा लग गया आप पर, 5 करोड़ के लॉस का ठप्पा लग गया या 50 लाख का ठप्पा लग गया, फैमिली के अंदर इज्जत आपके ऊपर जो है वो अगर आपकी डिफेमेशन होती है कोई गलत काम करते हुए, आप पे चोरी का ठप्पा लग गया, जिना का ठप्पा निकलेंगे कैसे? बदनाम ना हुए तो नाम क्या होगा? ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रोसेस ये है कि जो मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि जब आपके ऊपर ज़िंदगी का वो लम्हा आए, कि लम्हा असल में वो होता है, लम्हे तो वो होते हैं कि जब आपका जिस्म नहीं परफॉर्म कर सकता, उस प्रॉब्लम को आप जिस्मानी तरीके से स्ट्रैटेजी, तरकीबों और तदबीरों से अब आप नहीं हटा सकते, वो बला खड़ी है आपकी। इसे मैं सिचुएशन कहता हूँ। मैं इसको सिचुएशन नहीं कहता जो नॉर्मल हो रही है, जहाँ मैनूवर्स कर सकते हैं आप। सिचुएशन वो होती है जहाँ आपका कुछ चलेगा नहीं, सही है, मशीन बंद है, वो आपको चुप कराएगी और वो आपको एब्सोल्यूट शट डाउन करेगी। तो इसका जो असल तरीक़ेकार है ना, आप पिछली दफ़ा भी आप बार बार कह रहे थे हल बताएं, हल बताएं, हल। मैंने कहा हल, वो हल देने इस तरह नहीं आई जिस तरह आपको हल चाहिए, इसमें कोई जल्दी नहीं होगी। जो मसला जल्दी और तेज़ी से हल हो जाता है उसे हम सिचुएशन नहीं कहते। सब्र उसके लिए नहीं है, सब्र होगा उसके लिए भी, लेकिन जो एक्चुअल मुतलक सब्र वर्ड जिस पे है ना, जिस वो सब्र जो ईमान का 50% पार्ट है, वो सब्र जो इनकलाब का 50% पार्ट है, यकीन के बाद और यकीन से पहले और यकीन के साथ, वो इसके लिए नहीं, वो उसके लिए वो सिचुएशन जो ख़त्म करा दे आपके अंदर की ना, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, उसमें दिल बैठ जाएगा, हाथ पैर छूट जाएंगे। तो इसका पहला प्रोसेस जो मैंने लास्ट टाइम बताया था वो था कि आपने फ़ौरन ज़मीन से उड़ के ना अपने दिल को आसमान पे ले जाना। जिस दिन बुराई आपके दरवाजे पे खड़ी है ना, उस दिन आपने इस दुनिया में नहीं रहना। द हार्ट विल फ्लाई टू इट्स लॉर्ड, टू इट्स मेकर। दिल ने इस वतन से हिजरत करके अपना ऊपर की तरफ चले जाना। यानी वही बात हो गई, इज़ा मस्सल इंसान अद्दुर्रु दआना लिजंबी, मतलब जाना ही वही है, फोर्सफुल। अगर वो चाहेगा तो अच्छी बात है, नहीं चाहेगा तो भी चला जाएगा, क्योंकि और दुनिया में तो कुछ नहीं बचेगा उसके लिए, कोई फेस सेविंग नहीं है दुनिया में। जब तक कोई आसरा बचेगा तब तक वो दिल ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। अगर वो पहले SOPs और KPIs को फॉलो करके ऊपर भी दिल रखता और ज़मीन पर भी दिल रखता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती नहीं उसकी लाइफ में।
क्योंकि उसने एक फैक्शन को, बल्कि उसने एक एस्पेक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर किया, उसने दरगुजर किया रब कायनात की ज़ात को, और वो टोटल नीचे ग्राउंड के ऊपर ही और ज़मीन को ही हासिल करने में लगा हुआ था। तो अब क्योंकि ज़मीन फेल हो गई है, कायनात में कुछ करने को नहीं, अब उसको ऊपर जाना है। मतलब ये नहीं है कि मर के ऊपर चला जाए, उसके दिल को अब ऊपर जाना है, उसकी डोमेन अब डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, और वो ताल्लुक है, वो एहसास है, वो वहाँ होगा। अब जो सेकंड स्टेज होगा ना, जब वो इतना टैंक्ड हो जाएगा, फ्यूल्ड हो जाएगा, और इतना उसमें एनर्जी आ जाएगी उस ज़ात के साथ जुड़ने के बाद, कि उसका जो वो गम और कर्ब और जो उसको झटका लगा है, जब वो रब की बारगाह के अंदर अपने आप को डिलीवर कर देगा, तो फिर अब उसे अल्लाह ताला के पास से उस दिल ने वापस आना है उसी दुनिया में जहाँ उसकी बर्बादी के लिए। प्रोसेस ये है, सही। अब वापस आना है उसने। अब हम आएंगे, यानी पहला एलिमेंट है कि थोड़ा वक्त गुजरेगा, थोड़ा स्पिरिचुअली टैंक्ड होगा, वो आसमानों के ऊपर कोई उसका दिल। तरकीब नहीं, कोई तदबीर नहीं, सीधा रास्ता है, अल्लाह के पास जाए, अपना प्लस माइनस करेक्ट करें वहाँ पर। ठीक है, माफी तिलाफी जो भी है, इस्तग़फ़ार टाइम जो भी लगाए, है, ताल्लुक ठीक बनाए, है, कुरान के ठीक साथ है, जुड़े, हदीस पढ़े, ठीक है, उलमा के साथ जुड़े, ठीक है। मस्जिद में वक्त, दिस इज द एब्सोल्यूट टाइम के वो अपने आप को ना कैपेसिटेट करे कि भाई ये डोमेन मैंने इग्नोर की हुई थी, और वहाँ से उसको वो बातें मिलेंगी जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। सही है, ये वो होप मिलेगी जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। दुनिया में तो होप खत्म हो गई। सही है। जो होप अब उसे चाहिए जिंदा रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और आगे के सवाल और डाउट्स को फेस करने के लिए और बदनामी को फेस करने के लिए, वो दुनिया में नहीं है। दुनिया में कोई बंदा आके आपको आपके बुरे वक्तों के अंदर जो बड़ा सबसे बुरा वक्त जो होगा ना, मेरा यही मानना है, बहुत कम लोग होंगे, बहुत गिनती के लोग कंधे नहीं मिलते हैं। कंधे अगर मिल भी जाएंगे ना, उसमें तासीर नहीं होगी। वो एक आलिम दीन भी आके जब आपको अल्लाह की बात समझाएगा ना, तो उसमें वो तासीर होगी, मगर फिर भी वो अल्टीमेट बात आपकी आपके रब के साथ है।